कैसे हो दोस्तों। आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इस वीडियो से मुझे यही जानकारी देनी है आपको कि हम कभी भी किसी चीज़ से हार नहीं माननी है, चाहे कुछ भी हो जाए। एक चीज़ पकड़ के रखनी है कि हमें ये करना है तो करना है बस। चाहे वो कोई बिजनेस हो, धंधा हो या कोई सक्सेस की तरीका, जो भी हो वो चीज़ के पीछे पड़े रहने का। जब तक हमारी मंजिल आ न जाए तब तक वो रास्ता नहीं छोड़ने का। चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी मुसीबत आए, कितनी भी कठिनाई आए, लेकिन वो रास्ता नहीं छोड़ने का। क्योंकि जब तक हम हार नहीं मान सकते तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। इसीलिए कभी भी हार मत मानो, आगे बढ़ते रहो जब तक हमें अपनी मंजिल तक पहुंच न जाए। क्योंकि लोग तो हमें कहते रहेंगे, वो लोग का कहने का काम है और हमारा सुनने का काम है। वो लोग को कहने दो और हम लोग मेहनत करते रहो। क्योंकि जब तक हम कुछ करके नहीं बताएंगे वो लोग का मुंह बंद नहीं कर पाएंगे। अगर वो लोग का मुंह बंद करने का है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना वो लोग का मुंह नहीं बंद होगा। इसीलिए वो लोग का मुंह बंद करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लगातार मेहनत करते रहिए और कोशिश करते रहिए, एक दिन जरूर सफल होंगे। अगर मेरी बात पे आपको विश्वास है और मेरी बात में थोड़ी भी सच्चाई है तो आप लगातार मेहनत करते रहिए। एक दिन ना एक दिन सफलता आपके कदम चूमेगी और उस दिन आप मुझे याद करेंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी भी असफल होने से डरना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है बस। आगे बढ़ते रहो और काम करते रहो, जो हो देखा जाएगा। क्योंकि मंजिल में हार वही मान लेता है जिसे लड़ना नहीं होता है, और जिसे लड़ना है वो जीत के ही दिखाता है। इसीलिए हमें तो जीतना है, इसीलिए तो लड़ना है ना। वरना जिसे सोना है वो तो सोता ही रहेगा, उसको जागना ही नहीं है तो फिर क्या वो उठ के कोशिश करेगा। इसीलिए हमें तो कुछ करना है, इसीलिए लगातार कुछ करते रहो। वरना इस दुनिया में हमारे जैसा आदमी कम भी हो जाएगा तो दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जो हम ऐसे ही मर गए तो हमारे परिवार को बहुत फर्क पड़ जाएगा। इसीलिए मरने से पहले कुछ करके मरो कि दुनिया तुम्हें याद करे मरने के बाद भी। वरना साला हर दिन एक कुत्ता मर जाता है लेकिन कोई याद नहीं करता है। इसलिए ऐसा कुछ करके जाओ कि मरने के बाद दुनिया भी याद करे। कैसे हो दोस्तों। कभी भी आप मंदिर में जाते हैं तो अपनी पूजा खत्म होने के बाद जब आपको वहाँ का आजू बाजू का जो माहौल होता है वहाँ पे आपकी नज़र पड़ती है, तो वहाँ पे आपका नज़ारा में आपको क्या दिखता है। वहाँ लोग अपनी तकलीफें, अपना दुख सब भगवान को सुनाते हैं। और जब वो इंसान पे हम देखते हैं तो हमें सोच में पड़ जाते हैं कि ये मंदिर में आके क्यों ऐसा कर रहा है। मगर वो अपने मन की बात भगवान तक पहुंचाने की कोशिश करता रहता है कि कैसे भी मेरे पास भगवान तक पहुंच जाए। इसीलिए कभी भी कहाँ भी जाओगे आप तो आपको कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ देखने के लिए मिल ही जाएगी जिससे हमें कुछ सीखने मिलेगा। इसीलिए हमेशा कुछ सीखने की कोशिश करो, क्योंकि आप जहाँ भी जाएंगे कुछ ना कुछ सीखने की चीज़ जरूर मिलेगी। चाहे वो मंदिर हो या कहाँ घूमने को जाना हो या किधर भी जाएंगे हम लोग
तो हर चीज़ में कहाँ न कहाँ कुछ हमें सीखने के लिए मिल जाएगा। अगर आप अपने दोस्त के साथ जाएंगे तो आपको अपने दोस्त का व्यवहार कैसा है वो भी पता चल जाएगा कि वो आपके साथ किस तरह से रहता है, किस तरह से बात करता है। क्योंकि जो दोस्त मतलब भी रहते हैं वो सिर्फ पैसे के लिए दोस्ती करते हैं। जब तक आपके पीछे में पैसा रहेगा वो आपसे दोस्ती करेगा, जैसे ही पैसे ख़त्म हुआ दोस्ती ख़त्म। इससे भी दोस्त होते हैं। कभी आपने किसी की मदद की है जो कभी कभी कोई मुसीबत में हो या कोई आपके पास मदद मांगने के लिए आया हो? अगर आपके पास पैसे थे और आपने उसको नहीं दिए हो, आप सोचते हो कोई दूसरा उसको दे देगा, मैं क्यों उसको दूँ, और आपने उसको ना बोल दिया हो। अगर आपके पास पैसे थे और आपने उसको ना बोल दिया और वही आपका दोस्त को बाद में पता चले कि आपके पास पैसे थे लेकिन आपने उसको नहीं दिया, तो उसकी सोच में और आपके विचार में ज़मीन आसमान का फर्क हो जाएगा। वो सोचेगा कि इसके पास था लेकिन मेरी मदद नहीं की, और आप सोचेंगे कि इसको कोई दूसरा मदद कर लेगा। इसी में हम लोग एक दूसरे की मदद नहीं करते हैं, लेकिन जो मदद करता है वो मरते दम तक हमें नहीं भूलता है। क्योंकि वही समय रहता है जब हम उसकी मुसीबत में काम आते हैं तो वो ज़िंदगी भर उसके मगज में छिप जाता है कि जब मैं मुसीबत में था तो इसने मेरी मदद की थी। हम भूलना चाहते हैं लेकिन उसे भूल नहीं पाएंगे, क्योंकि वो ऐसा पल रहता है जिस पल को हम कभी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि जब मुसीबत आती है ना तो सबसे ज़्यादा अपने अपने को छोड़ के भाग जाते हैं, और जब कोई दूसरा दोस्त मदद करता है ना तो उसे जब तक मर नहीं जाए तब तक हम लोग उसे भूल नहीं पाते हैं। इसीलिए कभी भी कोई आपके पास पैसे की मदद मांगने के लिए आए और आपके पास कभी भी किधर रोड पे अगर एक्सीडेंट हुआ है और आपने कभी उसका मदद किया है या डर गए कि मैं कुछ करने जाऊंगा तो इस लकड़ी में फंस जाऊंगा, इसकी मदद करूंगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कभी सोचा है? अगर आप डर जाएंगे तो उसकी जान भी जा सकती है। इसीलिए कभी भी डरना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए उसकी मदद करना। क्योंकि आज हम उसकी मदद करेंगे तो कल कोई हमारी भी मदद करेगा। क्योंकि ये एक्सीडेंट ऐसी घटना है जो किसी के भी साथ हो सकती है। आज उसके साथ हुई कल हमारे साथ भी हो सकती है। इसीलिए हमसे जितना होता है उतना कर लेना। ज़्यादा नहीं ज़्यादा हो सकता है तो उसको किनारे पे ला के एम्बुलेंस को फ़ोन करके उसको हम लोग बिठा के जितनी मदद हो सकती है उतनी कर सकते हैं। अगर आपसे इतना भी नहीं हो सकता है तो आप एक फ़ोन करके भी उसकी मदद कर सकते हैं। कभी भी किसी की मदद किए बिना हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, और ऐसा काम कभी मत करना कि किसी की जान चली जाए। इसलिए किसी को भी एक्सीडेंट हुआ हो उसकी मदद जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम आज इसकी मदद नहीं करेंगे तो कल कोई हमारी भी मदद नहीं करेगा। अगर हम आज डर गए कि हम पुलिस केस हो जाएगा, हमें दौड़ना पड़ेगा, इधर जाना पड़ेगा उधर जाना पड़ेगा, पर ऐसी कोई चीज़ बात होती नहीं है। क्योंकि जो इंसान दूसरे की मदद करता है तो उसकी मदद भगवान करता है। इसीलिए कभी भी ऐसी चीज़ों से डरना नहीं, ऐसी चीज़ों से सीखो कि हमें क्या करना है। कभी आपने ट्रेन दुर्घटना देखी है जिसमें आदमी कूद के मर जाता है?
अभी सब जगह ऐसा ही चल रहा है। कोई डिप्रेशन में आ जाता है, किसी को क्या प्रॉब्लम होती है, किसी को घर का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी को बिजनेस का कुछ प्रॉब्लम होता है, किसी ना किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। उसकी वजह से वो ऐसा बड़ा कदम उठा लेता है जो कभी हम लोग ने सपने में भी नहीं सोचा हो। वो सीधा अपनी जान ही दे देता है। वो ये नहीं सोचता है कि फिर क्या होगा नहीं क्या नहीं होगा, सीधा ट्रेन के नीचे कूद के अपनी जान दे देता है। अभी जहाँ देखो वैसा ही किस्से हो रहे हैं। पेपर में देखो तो पेपर में भी वैसा ही दिखाता है, मोबाइल में देखो तो मोबाइल में वैसा ही दिखाता है, टीवी पे देखो तो टीवी पे ऐसा ही दिखाता है कि ट्रेन के नीचे ये लड़का कूद के मर गया, ये लड़की कूद के मर गई, इसको घर का कुछ प्रॉब्लम था, ये था। इससे हमें एक सीख मिलती है कि जिंदगी में कितना भी डिप्रेशन हो उससे निकलने की कोशिश करने का, अपनी जान देने की कोशिश कभी मत करो। क्योंकि भगवान ने अपने को इतना जीवन अनमोल दिया है, उसको जीनो और जी के खुशियाँ खाओ, हर दिन खुश रहो। कि जिंदगी में अपने को दिया है जिंदगी जीने के लिए, मरने के लिए थोड़ी दिया है कि जब मन चाहे तब मर जाओ। जब भगवान की मर्जी होगी तब बुलाएगा हम लोग, जब तक उसकी मर्जी नहीं तब तक तो जियो। अभी हर जिंदगी में धोखेबाजी चल रही है। अपने खुद के घर वाले भी अपने को धोखा दे देंगे तो भी नहीं पता चलेगा। अभी जहाँ देखो वहाँ सब धोखे ही दे रहे हैं। कोई भाई अपने भाई को धोखा दे रहा है, कोई बीवी अपने पति को धोखा दे रही है, कोई नौकर अपने मालिक को धोखा दे रहा है, व्यापारी बिजनेस में धोखा दे रहा है, धंधे वाला धंधे में धोखा दे रहा है। जहाँ देखो वहाँ सिर्फ धोखा ही धोखा चल रहा है। धोखा देने के बाद ये नहीं सोचते हैं कि हमने धोखा दे दिया है, एक दिन हमें भी कोई धोखा देगा, और ऐसा धोखा देगा कि जितना उसे तकलीफ हुआ है ना उससे ज़्यादा हमें तकलीफ होगा। क्योंकि जो खड्डा खोदता है ना वो खड्डे में एक दिन वो भी गिरता है। क्योंकि जो हम दूसरे के लिए बोते हैं ना वही हमारे लिए भी बोया जाता है। इसीलिए कभी भी धोखा नहीं करने का किसी से। आज हम उससे धोखा करेंगे, कोई कल हमसे धोखा करेगा, बाद में अपने फैमिली का ही आदमी हमसे धोखा करेगा, कोई ना कोई तो धोखा करेगा। तब हमको पता चलेगा कि धोखा खाने से कितनी तकलीफ होती है। क्योंकि हर आदमी धोखा देता है ना तो पैरों के नीचे जमीन निकल जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है कि कैसे होगा ऐसा बड़ा धोखा।